हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। ये कथा आती है स्कंद पुराण की कथा है, सत्य घटना है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो एक बार हुआ ऐसे कि एक साधु बैठे थे ध्यान करने के लिए। ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां से एक रास्ता जा रहा था, दो रास्ते जा रहे थे। वहां पे पेड़ था, उसके नीचे एक साधु ध्यान कर रहे थे, मग्न थे, ध्यानस्थ थे। तो उसी समय उनको कुछ आवाज आया। उधर से एक गाय दौड़ते 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 जा रही थी और एक रास्ते से वो गाय चली गई। तो ये साधु ने देखा कि गाय जा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है गाय को। तो फिर वो फिर से ध्यान में लग गए। लेकिन वहां उसके पीछे, गाय के पीछे एक कसाई भाग रहा था। उसके हाथ में बड़ी तलवार थी और वो गाय को काटने के लिए भाग रहा था। तो वो जब यहाँ पे आया साधु के पास, तो उसने देखा दो रास्ते हैं, गाय कौन सी दिशा में गई पता नहीं। तो उसने साधु से पूछा, अरे गाय कौन सी दिशा में गई? इस दिशा में, इस दिशा में, जल्दी बोलो। वो साधु सोचने लगा, बाप रे, ये तो कसाई है, गाय को मारने वाला है। तो इसको सच बोलूं या झूठ बोलूं? वो कंफ्यूजन में पड़ गया, क्या करूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और एक तो सच बोला तो ये गाय की जान खतरे में है। तो उसने सोचा, लेकिन क्या किया, उसने बोल दिया। बोला कुछ नहीं, झूठ तो बोल नहीं सकते। उसने सिर्फ हाथ दिखाया कि इस दिशा में गई। वो बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाथ तो दिखा सकते हो। तो कुछ बोला नहीं, लेकिन हाथ दिखाया बस। और फिर कसाई को तुरंत उस दिशा में वो भी दौड़ता दौड़ता चला गया, गाय को पकड़ लिया और गाय को काट दिया उस कसाई ने। तो हुआ ऐसे। फिर कुछ सालों के बाद एक बार क्या हुआ, एक सुनसान सा घर था, रात का समय था, बहुत बारिश हो रही थी और रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा ये घर है सुनसान बीचों बीच। तो वो गया और दरवाजे पे ठकठकाया। तो ठकठकाया, कुछ देर के बाद किसी ने दरवाजा खोला और एक वहां पे एक सुंदर स्त्री थी। तो ये व्यक्ति जो एक पुरुष था, उसने बोला कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, बहुत बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया, मुझे एक रात के लिए सहारा चाहिए, क्या मैं आपके यहाँ पे रुक सकता हूँ? तो स्त्री ने बोला जरूर जरूर, क्यों नहीं, आ जाइए, अब तो हमारे मेहमान हैं। तो उनको अंदर लेती है और फिर उनको बिठाती है, पानी वानी देती है और फिर वो बोलती है कि आप उधर एक कमरा है, आप उधर सो सकते हैं रात में। तो वो जाके सो जाता है। तो ये जो स्त्री और उसका पति वो दूसरे रूम में रहते हैं, तो वो भी सो जाते हैं। तो पति सोया हुआ ही रहता है। तो ये स्त्री बाद में थोड़ी देर के बाद ये कमरे में जाती है, जिस कमरे में ये व्यक्ति, जो बाहर का व्यक्ति ट्रैवलर सोया था, और उसके कमरे में जाती है और उसको उठाती है और उसको बोलती है कि मैं तुमसे बहुत आकर्षित हो गई हूँ, हम क्यों ना भोग करें, एंजॉय करें, आई एम सो मच अट्रैक्टेड टू यू। तो ऐसी ये सुंदर स्त्री बोलती है उस व्यक्ति को, उस ट्रैवलर को। तो वो ट्रैवलर बोलता है, अरे नहीं, मैं तो ऐसे चीजों में नहीं पड़ता, मैं तो एक रात के लिए मुझे रुकना है, बस मैं कल सुबह चला जाऊंगा, मुझे ये पाप कार्य नहीं करना है। तो स्त्री बोलती है, नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे पति तो सोए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो हम एंजॉय करेंगे, भोग करेंगे, किसको पता नहीं चलेगा। तो वो बोलता है ट्रैवलर, नहीं नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो तभी वो जो स्त्री है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तो क्यों नहीं? तो वो बोलता है, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पति है, वो पति तुम्हारे साथ है, पति को कैसे धोखा दे सकते हो, पति है आपके, तो मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो तभी वो बोलती है, ऐसे पति है इसलिए नहीं तुम कर सकते। तो जाके वो क्या करती है स्त्री, देखो वो पति सोए रहते हैं, एक चाकू लेती है और पति का खून कर देती है उधर ही रात में, सोते हुए पति का खून कर देती है ये स्त्री। और जब ये ट्रैवलर जो जा रहा था, ट्रैवलर वो देखता है, बाप रे, इसने तो अपने पति का खून कर दिया सोते हुए। तो वो स्त्री बोलती है, देखो अभी मेरा पति भी नहीं रहा, वो चला गया, मर गया सोते सोते, अभी हम दोनों ही है, सिर्फ हम दोनों भोग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैवलर होता है वो बहुत टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ अभी। तो तभी वो स्त्री क्या करती है, जोर से चिल्लाती कि बचाओ 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 बचाओ। और आजू बाजू कुछ लोग रहते हैं, आजू बाजू पड़ोसी में थोड़े बहुत लोग रहते हैं वहां पे, वो इस आवाज से आ जाते हैं घर में और बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये स्त्री बोलती है, लोगों को, कुछ लोग जमा हो जाते हैं वहां पे, और ये स्त्री बोलती है कि ये देखो, ये व्यक्ति, ये पुरुष जो यहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था, यहाँ पे आ गया और ये मेरे साथ वो करना चाहता था,
मेरे साथ गलत चीज करना चाहता था और उसने मेरे पति को भी मार दिया। ऐसे वो स्त्री बोलती है और लोगों को इतना गुस्सा आता है, ये नालायक, इसने ऐसा किया। तो उसको तुरंत पकड़ते लोग और उसका एक हाथ काट देते पूरा, और ये व्यक्ति का हाथ कट जाता है और इतने दर्द में, और सोचता है कि मेरी कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी लोग मेरा सुन नहीं रहे और मेरा हाथ काट दिया। फिर उसको भेज देते बाहर, फिर वो चला जाता है और बाद में अगले दिन उसको इतना पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है। एक तो गलती भी नहीं थी और लोगों ने उसका हाथ काट दिया। तो बाद में जाके वो एक साधु को मिलता है और पूछता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने क्या किया, मैं तो इनोसेंट था और मेरा ऐसा क्यों हुआ, मेरी हालत ऐसी क्यों हुई। तो वो सब कुछ बताता है उस साधु को क्या हुआ। तो साधु उसका हाथ देखता है और बोलता है, देखो पिछले जन्म के ये कर्म है, पिछले जन्म में तुमने क्या किया था, तुम एक साधु थे, पेड़ के नीचे बैठे थे और कोई कसाई वहां से जा रहा था, तुमने उस दिशा में हाथ दिखाया जिस दिशा में गाय गई थी। तो पिछले जन्म में आपने गलती की। तो ये जो व्यक्ति था, ये ट्रैवलर था, वो पिछले जन्म में वो साधु था, और जो स्त्री थी वो पिछले जन्म में गाय थी, और जो कसाई बन गया वो स्त्री का पति। तो इस जन्म में क्योंकि उसने पिछले जन्म में हाथ दिखाया, उसका इस जन्म में हाथ काट दिया, और वो कसाई ने गाय को काटा था, वो व्यक्ति सोते सोते मारा गया, और ये जो गाय थी वो स्त्री बन गई। तो इसे बोलते हैं द गेम ऑफ एक्शन and reaction. Every action has equal and opposite reaction. This is the law of karma. तो हम जैसे करते हैं वैसा ही भुगतना पड़ता है। This is law of karma. हम कर्मा से बच नहीं सकते। तो अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। ये शास्त्रों में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।